नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र बीजेपी में शामिल हुई कई हस्तियों का हम करेंगे। लगातार ये तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचाने का काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सुपरस्टार अनुज शर्मा बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व IAS राजपाल सिंह त्यागी बीजेपी का दामन थामा है। पटेल समाज के प्रमुख राजेंद्र नाइक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विजय कुमार ध्रुव बीजेपी में शामिल। निर्दलीय पार्षद अमर बंसल, श्रृंखला काफी लंबी, रायपुर नगर निगम के निर्दलीय पार्षद हैं। छत्तीसगढ़ की कई हस्तियां बीजेपी में शामिल हुई हैं। हाईकोर्ट एडवोकेट निशांत श्रीवास्तव बीजेपी की सदस्यता ले ली है। ये तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। कलाकारों का भी सम्मान और साथ ही साथ जितने भी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं बीजेपी का दामन थामने के लिए, उन्हें भी सिलसिलेवार सदस्यता दिलाते हुए कई प्रोफेशनल और व्यापारियों के नाम इसमें शामिल हैं। और बीजेपी को सशक्त बनाने के लिए लगातार कोशिश जमीनी स्तर पर तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये तस्वीरें आज बहुत खास हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विपक्ष की स्थिति सुधारने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से विरोधी पार्टियों को लगातार निशाने पर तो लेती ही आ रही है, लेकिन अपनी पार्टी को किस तरह से सशक्त बनाना है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से रिचार्ज करना है, ये कोशिश लगातार जारी है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी रायपुर बीजेपी दफ्तर का ये दृश्य आप देख रहे हैं। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां अनुज शर्मा के बीजेपी में शामिल होने पर बयान सामने आया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। अनुज शर्मा पहले से ही बीजेपी के ही साथ रहे हैं, सीएम की तरफ से कहा गया है। वो पहले उन्हीं के साथ थे। अनुज शर्मा तो उन्हीं के साथ थे, वो तो वैसे ही बैठे रहते थे। रमन सिंह जी के चिरंजीव के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे। तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी। तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है कि अनुज शर्मा पहले से बीजेपी नेताओं के साथ रहे, उठे बैठे। ये माना जा रहा था कि बीजेपी के समर्थन में, और आज चूंकि आधिकारिक तौर पर भी सदस्यता ले ली है तो तस्वीरें सामने जरूर आई हैं, लेकिन कुछ खास फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ेगा। इसी रवैये के साथ मुख्यमंत्री ने इस प्रश्न का जवाब दिया है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि बीजेपी को क्या इससे मजबूती मिलती है, क्या कोई फैक्टर जो कि अनुज शर्मा के आने से कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता नजर आता है पार्टी में। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास लगातार तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। उमात्र यहाँ पर मौजूद है, अरुण साव को भी आप देख पा रहे होंगे। कार्यकर्ताओं को भी अभी भी शामिल करवाया जा रहा है। कतार बहुत लंबी है, लेकिन देखना होगा कि कितना असर इसका पार्टी पर पड़ता है। क्या सच में बीजेपी इसके बाद से सशक्त नजर आती है? क्या कार्यकर्ताओं को उसी तरह से, उसी जोश के साथ ट्रीट करने की पोजीशन में एक बार फिर से पार्टी नजर आती है? पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौजूद थे। देखिए, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता आज मंच पर थे। एक्टर अनुज शर्मा जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली, उस समय की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और कई हस्तियां जो कि व्यापार जगत से आती हैं, कई प्रोफेशनल्स भी आज बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए, बीजेपी की सदस्यता ली है। लेकिन इस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आपने सुनी। खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अनुज शर्मा बीजेपी के साथ ही रहे हैं, उन्हीं के नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना होता रहता है, कोई खास बात नहीं है। हालांकि बीजेपी को उनके पार्टी में शामिल होने से काफी उम्मीदें, ये कोशिश भी कि युवाओं को टारगेट कर सकेगी अब पार्टी। और देखने वाली बात यह भी कि सिर्फ प्रचार के लिए अनुज शर्मा को बीजेपी में शामिल करवाया गया या फिर टिकट देने की कवायद भी हो सकती है, या ये पूरा निर्णय पार्टी की तरफ से ही रहेगा। लेकिन चूंकि अटकलें हैं, हो सकता है कि अनुज शर्मा को टिकट भी दिया जाए। सही के युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, कतार अभी भी खत्म नहीं हुई है और हम देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यही रवैया कि कोई खास फर्क हमें नहीं पड़ेगा, मायने इसके। जी देखिए, अभी भी मंची कार्यक्रम चालू है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम है आयोजित की जा रहे हैं। हमारे बीच अनुज शर्मा भी हैं, मंची कार्यक्रम भी चल रहा है और सीधा हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर किस तरह का है। अनुज शर्मा जी हमारे बीच है, स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। आप बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कि सिर्फ सदस्य या फिर और कुछ, सिर्फ सदस्य या फिर और कुछ उम्मीदें? देखिए, मैं एक आम सदस्य के नाते भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया हूँ। पार्टी का जैसा आदेश होगा
मैं उसका पालन करूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। आप प्रदेश के बड़े चेहरा हैं, युवा चेहरा हैं, बहुत सारे आपके फॉलोअर हैं, क्या लगता है कितना फायदा मिल पाएगा? आपने मन कैसे बनाया? आखिर एक क्यूरियोसिटी है लोगों को जानने की। देखिए, मैं बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करता आया हूं और मुझे और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उन सभी ने भी कहा और मुझे ऐसा लगा कि एक बेहतर माध्यम है, राजनीति के जरिए आप छत्तीसगढ़ की सेवा कर सकते हैं। तो मैंने तय करके रखा है कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। आप बहुत अच्छे छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञानी हैं, मर्मज्ञ हैं, तो क्या लगता है कि और भी बढ़ावा मिलेगा छत्तीसगढ़ी को? मेरा प्रयास यही होगा। मैंने कहा जैसा कि आपको कि मैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए राजनीति में आया। एक सवाल ये है, अब कांग्रेस करिए, आप तो पहले ही बीजेपी के थे, कोई बड़ी बात नहीं है कि अब आप बीजेपी के हो गए। हाँ, बस यही है कि एक विचारधारा आपकी होती है जिससे आप सहमत होते हैं, तो वो बात थी, तो इसलिए मैं बात करता हूं। आप युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे, क्या मार्गदर्शन देंगे? बड़ी संख्या में जो युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो राजनीति से दूर रहते हैं, क्या प्रेरणा देंगे, क्या बातें कहेंगे? देखिए, विश्व में सबसे युवा देश है भारत और पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत आस से देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब युवाओं को अपनी ताकत दिखाने का मौका और चल ही रहा है। देश का जो वैभव है वो पूरी दुनिया देख रही है और मुझे लगता है हम युवाओं को उसमें जुट के और काम करना चाहिए और भारत को और समृद्ध बनाना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं उत्साह है। पार्ले जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, बताएंगे क्या कहेंगे आप? आज आपका प्रवेश हुआ है, किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, बताएंगे किस रूप में देख रहे हैं आप? ये तो हम तो बहुत दिनों से लगा था भारतीय जनता पार्टी की वजह से काम कर रहे थे, लेकिन जब से पद्मश्री मिला है माननीय मोदी जी के विचारों से हम प्रसन्न हैं। क्या उम्मीदें हैं आगे? क्या आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे अगर पार्टी कहेगी? देखिए, हम कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, जैसे हाईकमान आदेश करेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। इतना छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या और कर सकते हैं? वैसे भी हम लोग शुरू से छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति को लेकर काम कर रहे हैं। अवसर मिलेंगे तो और अच्छा से काम करेंगे, यहाँ के लुप्त विधाओं पर विशेष काम करेंगे। तो आप देखिए, जितने भी अभी लोग प्रवेश किए हैं उनके चेहरे पर खुशी है, वो दिख रही है। और जिस तरह से अनु शर्मा है, पार्ले जी हैं, ये लगातार कह रहे हैं कि पार्टी गाइडलाइन जो रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन ये बात होता है कि अब देखना यह होगा कि बीजेपी ने किस रूप में इस्तेमाल है वो करती है और आने वाले समय ही बता पाएगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मंची कार्यक्रम चल रहा है और जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी में एक बार फिर से उत्साह का संचार हुआ है और बड़ी संख्या में बीजेपी में जो लोग शामिल हुए हैं, आंकड़ा 300 से अधिक है, जिसमें कई बड़े नामचीन हस्तियां हैं। और आने वाले समय में बीजेपी दावा कर रही है कि और भी बड़े जो लोग हैं, बड़े जो चेहरे हैं, समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर युगल, जिस तरह से हम लगातार इस बात की चर्चा करें कि बीजेपी तो सशक्त होगी ही, कांग्रेस के लिहाज से भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि एक युवा चेहरा है, लोकप्रिय है काफी अनुज शर्मा और अन्य हस्तियां भी, उनके बीजेपी शामिल होने से क्या कांग्रेस पर कोई असर? हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकप्रियता का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जी देखिए, पहली मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से पूरा ये हॉल है खचाखच भरा हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि अनु शर्मा पहले ही बीजेपी के थे और अब जब शामिल हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को इस प्रवेश को लेकर के खासा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन कहना यही है कि बीजेपी में जो लोग आए हैं उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी का बहुमत है। 2018 के चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी, कांग्रेस की बड़ी बहुमत है। तो ये वैसे भी बीजेपी 70+, कांग्रेस 70+ के हिसाब से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं आंकड़ों को लेकर ही तो चर्चा लगातार युगल की जाती है कि अच्छी खासी बहुमत और अच्छी खासी पोजीशन में यहाँ पर कांग्रेस है। देखना होगा कितना असर होता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब चर्चा करेंगे राममय रायगढ़ की। रायगढ़ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ यहां पर होने जा रहा है। ये उस समय की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। हनुमान चालीसा पाठ से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और आज पहले दिन कंबोडिया के कलाकार प्रस्तुति सबसे पहले देंगे। आज उत्तराखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की टीम कार्यक्रम में हिस्सा लेगी।
रामायण महोत्सव को लेकर गजब का उत्साह रायगढ़ वासियों में भी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहुंचने से उत्साह में चार चांद लगते हुए। और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रंग में रायगढ़ पूरी तरह से सराबोर। आज से रामायण महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं, शुभारंभ करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। आम जनता में भी महोत्सव को लेकर गजब का उत्साह। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है और इसलिए मंच की साजो सज्जा भी अरण्य कांड की थीम पर ही की गई है। महोत्सव में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। सबसे पहले कंबोडिया इंडोनेशिया के दल महोत्सव में प्रस्तुति देंगे। समापन समारोह में बिहार की मैथिली ठाकुर और कवि कुमार विश्वास शामिल होंगे। आपको यह भी बताएं कि मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए नजर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होना है। रामायण महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहां पर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रस्तुत होंगे। ले चल शुरू। रायगढ़ के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का कार्यक्रम होना है, जिसके लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। बता दें 1 जून से 3 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहुंचेंगे और 3 दिनों तक। और रामायण महोत्सव को लेकर अरुण साव की तरफ से क्या कहा गया है ये भी आपको बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान, राम इस देश की आस्था के केंद्र है, राम को मानने का सबको अधिकार है। रामायण महोत्सव अच्छी बात है, राम को मानने वाले श्रद्धा से माने तो कोई बात नहीं है। देखिए, भगवान राम इस देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं और भगवान राम के आराधना करने का, उनकी कथा में शामिल होने का ये सभी को अधिकार है और इसलिए रामायण महोत्सव हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, अच्छी बात है। पर भगवान राम को मानने वाले श्रद्धा और आस्था के साथ माने, ये अच्छा। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएं। बीजेपी नेताओं के बयान पर पलटवार करते नजर आए हैं। बीजेपी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। राम आदि भी हैं, अंत भी हैं। भगवान राम हमारे जनजीवन में रचे बसे हैं। छत्तीसगढ़ से उनका गहरा नाता है और बीजेपी को लगता है कि आजादी 2014 में ही मिली, सिर्फ चुनाव के वक्त राम को याद करती है बीजेपी, कहना है मुख्यमंत्री का। आज रायगढ़ जो कलाधानी है वहाँ 3 दिन राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन और इसमें बड़े बड़े विद्वान और कलाकार वहाँ आके अपनी प्रस्तुति देंगे। उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। और चलिए अब सीधे आपको रायगढ़ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हरपाल सिंह खूटे वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। हरपाल, सियासत जमकर हो रही है रामायण महोत्सव को लेकर, लेकिन तस्वीरें भी हम देखना चाहेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, साथ ही साथ अभी कितना और इंतजार करना पड़ा होगा कार्यक्रम के आगाज के लिए? निश्चित तौर पर रायगढ़ जो है पूरी तरह से राममय हो चुका है और मेरे पीछे जो तस्वीरें देख सकते हैं ये उसी स्टेज के हैं जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी पहुंचेंगे कुछ ही देर में और यहीं से जो है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की जो है आज शुरुआत होगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है मुख्य अतिथि के तौर पर आज पहुंच रहे हैं और इसी के स्टेज पर जो है अरण्य कांड के तर्ज पर इस स्टेज को बनाया गया है और यहीं से 3 दिनों तक कार्यक्रम होगा। बता दें आज जो है रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर पर यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके लेकर तैयारियां पूरी हो गई है और लोगों में भी काफी उत्साह है। देख सकते हैं इस तरह से जो मंच को बनाया गया है वो आकर्षण का केंद्र है और लोग यहाँ पर भगवान राम की भक्ति में राममय होने के लिए पहुंच रहे हैं और जो जिस प्रकार से स्टेज बना हुआ है वो कहीं न कहीं भगवान राम की जो अनोखी छटा है उसकी याद दिलाती है और भगवान राम जी के जिस तरह से रूप का यहाँ पर मंचन होगा वो काफी देखने लायक रहेगा, क्योंकि रायगढ़ में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, लिहाजा जिस तरह से साज सज्जा की जो व्यवस्था है और जो प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां की है वो काफी वाकई जो है तारीफ के काबिल है और जो कार्यक्रम की आज रूपरेखा है
आज जो है छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के जो रामायण मंडली है वो अपनी प्रस्तुति देंगे और इसके साथ ही जो लोकल कलाकार हैं वो भी आज जो है अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके लिए इसी मंच पर जो है कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहुंचेंगे और जो दीप जला करके मंच में जो है दीप जला करके रामायण उत्सव का जो है आज शुभारंभ होगा। पहले जो है हनुमान चालीसा होगी, हनुमान चालीसा के बाद जो है अन्य कार्यक्रम होंगे। फिलहाल जो मंच है वो पूरी से तैयार है और रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर पर इसी मंच से जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर हरपाल, इस तरह का उत्साह कि यहाँ बैठकर भी हम इसका आनंद उठा सकते हैं और घर बैठे लोग भी इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं क्योंकि लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 भी पहुंचाएगा। फिलहाल हरपाल, हम चाहेंगे एक बार कैमरा घुमाकर एक बार फिर से वो नजारा हमें दिखा दें कि कितनी भव्यता के साथ मंच को तैयार किया गया और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि आप देखिए किस तरह से मंच जो है वो अरण्य कांड की थीम पर सजाया गया है। जिस तरह से जंगल का जो स्वरूप होता है, अरण्य का जो स्वरूप होता है, उसको पूरे रायगढ़ में एक अनोखी छटा के तौर पर उतारा गया है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि एक डिजिटल पंडाल है। यहाँ पर जो है जिस तरह से जो साज सज्जा की गई है वो कहीं न कहीं अरण्य जिस तरह से थीम होता है उसी तरह से आपका अनुभव होगा। और जो कलाकार यहाँ पर तैयार होंगे और प्रस्तुति देंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक डिजिटल मंच है और यहाँ से जो है कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल जो लाइव जो अनुभव है वो शायद यहाँ पर देखने को मिलेगा और उस स्तर की यहाँ पर तैयारी की गई है। जीवंतिका, बिल्कुल बहुत खूबसूरती से और बहुत भव्यता से इस पूरे आयोजन को किया जाना है। इंतजार रहेगा तस्वीरों का। हरपाल, आप बने रहेगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, पकड़ी गई है 6 लाख की ब्राउन शुगर। यहां से ड्रग पेडलर के साथ 2 साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई, विजयनगर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई, जहां मोहन नगर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दुर्ग से बड़ी जानकारी, 6 लाख की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। ड्रग पेडलर्स के साथ 2 साथियों के गिरफ्तार होने की सूचना। विजयनगर में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मोहन नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्थान पर कुछ लोग अवैध रूप से ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल द्वारा सामूहिक रूप से रेड कार्रवाई की गई और इसमें जो है 3 आरोपी मौके पे पकड़े गए और 1 आरोपी मौके से फरार हो गया। इन तीनों के कब्जे से कुल टोटल 274 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद जब्त की गई है और इसमें कुल उसकी मात्रा जो है 31 ग्राम ब्राउन शुगर जो है इसमें प्राप्त हुआ है। सही, मिथिलेश से इस पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। मिथिलेश, बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी से लेकर साथ ही साथ क्या नेटवर्क और बड़ा हो सकता है, इस पर कोई आशंका? निश्चित रूप से जिस तरह से दुर्ग में लगातार ब्राउन शुगर पकड़ा रही है उससे कहीं ना कहीं और भी लोगों से कई संलिप्त होने की ये खबर है कि और भी इसमें लोग संलिप्त हो सकते हैं। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस को दुर्ग के विजयनगर में ब्राउन शुगर बेचे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद में पुलिस ने रेड कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और वहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं एक जो है आरोपी फरार हो गया। उनके पास से पुलिस ने 274 ब्राउन शुगर जब्त किए, 274 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किए, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए आकी गई है। तो इस तरह से दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन लगातार जिस तरह से यहां पर दुर्ग में ब्राउन शुगर मिल रही है, नशे की सामग्री मिल रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। पुलिस को इस मामले में पूरे सूक्ष्मता से अध्ययन करना होगा ताकि जो मेन जो है, जो जहां से ब्राउन शुगर को लाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो अभी फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार है। एक जो फरार है उसकी तलाश की जा रही है। लगातार बताया जा रहा है कि लंबे समय से भिलाई दुर्ग में युवाओं को अपना निशाना बना रहे थे, युवाओं को ये ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। मिथिलेश, अगर सिलसिलेवार आंकड़ों को भी हम देखें तो लगातार इजाफा इस तरह के घटनाओं में सामने आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई होती भी है, लेकिन इतने बड़े नेटवर्क का खुलासा करना शायद पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि कई ऐसे मामले बीते दिनों भी दुर्ग से लगातार सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से पुलिस के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन पुलिस को ये पता है कि ये ड्रग आ कहां से रहा है। जिस तरह से इसके पहले की यदि बात किया जाए तो कुछ गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, वो उड़ीसा के रास्ते ये महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी, उसी बीच दुर्ग पुलिस ने पकड़ा था। इसी तरह से ब्राउन शुगर की जो जानकारी मिलती है वो महाराष्ट्र से दुर्ग की ओर आने की मिल रही है। लेकिन अब तक सवाल यही उठ रहा है कि पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां से इसका मुख्य स्रोत है, क्योंकि एक इंटर स्टेट का भी मामला सामने आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से यहां पर आ रहा है।
तो महाराष्ट्र पुलिस को भी चाहिए कि दुर्ग पुलिस की मदद करे ताकि जो ये ब्राउन शुगर जो आ रही है इस दूसरे स्टेट में उसको रोका जा सके। तो लगातार ये सूचना मिलती है पुलिस को कि जो महाराष्ट्र से जो है ब्राउन शुगर आता है, लेकिन अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो जरूरत यही है कि मिथिलेश, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि और ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत पुलिस को। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कई हस्तियां शामिल हुई हैं बीजेपी में, और उसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से हमारे एडिटर की तरफ से बातचीत हुई है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, ये आपको सुना देते हैं। प्रवेश कराया है, क्या इससे लग रहा है, क्या माहौल है? कुल मिलाकर इतनी बड़ी संख्या में ऐसे बड़े लोकप्रिय लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 23 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। क्या लग रहा है, इससे फर्क पड़ेगा? तो ये तो आप पता करो, फर्क पड़े नहीं पड़ेगा, हम तो फर्क पड़ने के लिए जोड़ रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप बस्तर घूम के भी आए हैं अभी। 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। बस्तर में भी आपको लग रहा है कि बस्तर में भी 3 जगह लोगों ने ज्वाइनिंग की है। तो हमारे साथ ओम माथुर थे और बता रहे थे कि किस तरीके से प्रवेश का माहौल बनेगा, और उनको कहना है कि बड़े बड़े लोग अगर प्रवेश कर रहे हैं तो उसका फायदा कहीं न कहीं निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। बस्तर दौरे में भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, 3/4 जीत का बहुमत का दावा ओम माथुर यहां पर कर रहे हैं। कैमरामैन सुशील के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।